जय हिंद। वेलकम बैक टू RSR करंट अफेयर्स। आज 9 अक्टूबर 2025 और 9 अक्टूबर 2025 से जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बनते हैं उसमें से टॉप 5 करंट अफेयर्स लेके आए हैं जो एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा भूमिका निभाता। बस आपको अपने अंदर ये हैबिट डाल लेनी, सुबह उठते ही बिस्तर पे ये वीडियो देखने की। यकीनन मानिए आप काफ़ी बेहतर हो जाएंगे और किसी भी एग्जाम में बेहतरीन करके आएंगे। तो 9 अक्टूबर 2025 के करंट अफेयर्स देखेंगे और इससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण फैक्ट्स भी हम लोग बात करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया? तो ये विश्व पर्यावरण दिवस ये 6 अक्टूबर को मनाया गया। कब? ये 6 अक्टूबर को। ध्यान में रखेंगे किसी ये हर वर्ष 6 अक्टूबर को नहीं मनाया जाता है। ये अक्टूबर के पहले सोमवार को दुनिया भर में विश्व आवास दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, याद रखेंगे कब? ये वर्ष के अक्टूबर के पहले सोमवार को, और इस बार की अक्टूबर की पहले सोमवार ये 6 अक्टूबर को हुआ, तो इसीलिए 6 अक्टूबर को ये विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। मोस्ट इसका इम्पोर्टेंट है, इसका थीम आप लोग याद रखिए, यानी कि विषय इसका थीम क्या है? शहरी संकट प्रतिक्रिया। क्या है? शहरी संकट प्रतिक्रिया। तो आपको ये ध्यान में रखना है, विश्व पर्यावरण दिवस ये हर वर्ष अक्टूबर के पहले सोमवार को मनाया जाता है, और इस बार की अक्टूबर के पहली सोमवार 6 अक्टूबर को पड़ा है, इसीलिए विश्व पर्यावरण दिवस 6 अक्टूबर को मनाया गया और इसका थीम है शहरी संकट प्रतिक्रिया। अब दिवस है तो याद रखेंगे कि इसे विश्व, याद रखेंगे इसे 6 अक्टूबर को ही। कब? ये 6 अक्टूबर को विश्व सेरिब्रल पाल्सी दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? विश्व सेरिब्रल पाल्सी दिवस। ये फिक्स है, ये क्या? ये फिक्स है कि विश्व सेरिब्रल दिवस, विश्व सेरिब्रल पाल्सी दिवस ये 6 अक्टूबर को ही मनाया जाएगा। तो अब तक अक्टूबर महीने में इतने दिवस मनाए गए हैं, जैसे 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धाजन दिवस और 1 ही अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी दिवस। हम ये वीडियो आपको लमसम कंटिन्यू हम ये रिकॉल करवा रहे हैं। अब तो आपको कॉफ़ी सुनते ही आपके दिमाग में क्लिक कर जाना चाहिए कि कॉफ़ी के उत्पादन में सबसे अग्रणी कौन सा राज्य है? कर्नाटक। कर्नाटक कॉफ़ी, मक्का और नारियल तीनों के उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य है, तो कर्नाटक। अच्छा, कर्नाटक में सबसे ज़्यादा हाथी पाया जाता है और सबसे ज़्यादा शेर कहाँ पाया जाता है? गुजरात में। 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है और 4 अक्टूबर को विश्व पशु दिवस मनाया जाता है और 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस, और अपने यहाँ भारत में शिक्षक दिवस, अपने यहाँ भारत में शिक्षक दिवस ये 5 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को। तो इतना ध्यान में रखेंगे। अच्छा, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल के बेल आइकन को प्रेस कर दे। जो भी स्टडी ग्रुप हो जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक, उस पर शेयर जरूर करें। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कोल इंडिया की पहली महिला केंद्रीय स्टोर इकाई का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो ये अभी छत्तीसगढ़ में हुआ। कहाँ? छत्तीसगढ़ में। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही होगा कि अभी हाल ही में कोल इंडिया की पहली महिला केंद्रीय स्टोर की इकाई का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो छत्तीसगढ़ में। कहाँ? छत्तीसगढ़ में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही है। अब छत्तीसगढ़, तो ये है मैप में छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ की कैपिटल रायपुर और छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साई और छत्तीसगढ़ के गवर्नर हैं रेवन डेका। अच्छा, आपके दिमाग में ये क्लिक करना चाहिए, छत्तीसगढ़ सुनते ही क्या क्लिक करना चाहिए कि इसे भारत की मानक समय रेखा है। ठीक है, ये कहाँ से? छत्तीसगढ़ से होती के गुजरती मानक समय रेखा जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से है। ये 6 राज्यों से, कै राज्यों से? 5 राज्यों से होकर गुजरता है। कौन? 5 राज्यों से। ये ऐसे, ठीक है, जैसे आ जाएगा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़
और उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ठीक है। अच्छा, छत्तीसगढ़ सुनते ही आपके दिमाग में ये भी क्लिक करना चाहिए, जो कर्क रेखा है जो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरता है, उसमें क्या है, एक छत्तीसगढ़ भी आता है। जैसे भारत के 8 राज्यों से होने वाला जो कर्क रेखा है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। अच्छा, याद रखेंगे क्या कि छत्तीसगढ़ में ही, ठीक है, कर्क रेखा और जो देश का मानक समय रेखा जो 82.5 डिग्री से गुजरता है, ये दोनों एक दूसरे को कहाँ काटती है, तो छत्तीसगढ़ में। अच्छा, छत्तीसगढ़ में कुछ टाइगर रिजर्व है। अच्छा, सबसे पहले टाइगर रिजर्व सुनते ही आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि इसे टाइगर प्रोजेक्ट कब आया, तो ये 1973 में आया। कब आया, 1973 में। अच्छा, छत्तीसगढ़ में टाइगर रिजर्व है जैसे अचानक कमार, इंद्रावती, उदांती और सीता नदी, ये टाइगर रिजर्व कहाँ है, छत्तीसगढ़ में। अच्छा, छत्तीसगढ़ में कुछ लोक नृत्य जैसे सुआ, गैंडी, घोड़ा, डांडरी और सरहुल, ये लोक नृत्य कहाँ की है, छत्तीसगढ़ की। तो छत्तीसगढ़ में सुनते इतना दिमाग में आना चाहिए। अच्छा, एलिफेंट रिजर्व भी भारत में छत्तीसगढ़ में है। जैसे छत्तीसगढ़ में देख लेंगे बादलखोल एलिफेंट रिजर्व और लेमारू एलिफेंट रिजर्व, ये कहाँ है, छत्तीसगढ़ में। अच्छा, छत्तीसगढ़ तो छत्तीसगढ़ का बालोद जिला भारत का पहला आधिकारिक रूप से बाल विवाह मुक्त जिला बना है। कौन, छत्तीसगढ़ का बालोद जिला ये बाल मुक्त जिला बना है। अच्छा, छत्तीसगढ़ सरकार ने सभी जिला जेलों में कैदियों के लिए योग और सुदर्शन की क्रिया शुरू की है। छत्तीसगढ़ की बिजली क्षमता दर बढ़ के 30,000 मेगावाट हो गई। कितना, 30,000 मेगावाट। अच्छा, छत्तीसगढ़ में जनजातीय शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए MOTA मोटा और कोल इंडिया ने समझौता किया। देश के पहले AI बेस्ड डेटा सेंटर पार्क की नींव छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर के सेक्टर में रखी गई है। वन पारिस्थितिकी तंत्र को हरित शक्कर घरेलू उत्पाद से जोड़ने वाला पहला राज्य छत्तीसगढ़ बना है। 24वां राष्ट्रीय वनवासी क्रीड़ा प्रतियोगिता का समापन ये रायपुर में हुआ। अच्छा, याद रखेंगे क्या कि छत्तीसगढ़ में एक रायपुर है, एक नया रायपुर है, तो नया रायपुर का नाम बदल के अटल नगर कर दिया गया है। ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिए हैं, तो ये फ्रांस के, कहाँ के, फ्रांस के नए प्रधानमंत्री, ठीक है, सेबेस्टियन लेक्रूनू ने अपने मंत्रिमंडल की नियुक्ति के कुछ ही घंटों के बाद इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी। अब फ्रांस, तो ये है मैप में फ्रांस। अच्छा, फ्रांस की कैपिटल पेरिस, फ्रांस की करेंसी यूरो और फ्रांस के प्रेसिडेंट एनुअल मैक्रोन। अच्छा, फ्रेंच भाषा दिवस ये 20 मार्च को मनाया जाता है और भारत और फ्रांस के बीच एक सैन्य शक्ति अभ्यास होता है। कौन, शक्ति अभ्यास। अच्छा, फ्रांस की बात आई है तो अभी फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति, कौन, फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति निकोलस सैकोजी को भ्रष्टाचार और सत्ता का दुरुपयोग करने के लिए 5 वर्ष की कैद की सजा सुनाई गई। फ्रांस के फुटबॉलर सैमुअल उमटीटी ने 31 साल की उम्र में फुटबॉल से संन्यास लिया। फ्रांस ने फिलिस्तीन को राज्य के रूप में मान्यता दी। भारत ने अगली पीढ़ी के लड़ाकू विमानों के लिए जेट इंजन बनाने के लिए फ्रांस की कंपनी सरफ्रान के साथ साझेदारी की। फ्रांस ने फिलिस्तीन को स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता देने की घोषणा की। नए कैलेडोनिया फ्रांसीसी गणराज्य के अंतर्गत एक नया राज्य बनेगा। तो फ्रांस सुनते इतना आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए बात। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल ने कहाँ 10वां राष्ट्रीय स्तरीय प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास आयोजित किया है। ये
तमिलनाडु के चेन्नई में। कहाँ? ये तमिलनाडु के चेन्नई में। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। किस अभी भारतीय तटरक्षक बल ने तमिलनाडु के चेन्नई में 10वां राष्ट्रीय स्तरीय प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास का आयोजित किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में संध्या शांताराम का निधन हुआ, ये कौन थी? तो ये है संध्या शांताराम, ये एक अभिनेत्री थी। कौन थी? अभिनेत्री। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ विश्व की सबसे ऊंची मोटर सड़क का निर्माण किया गया है? तो अभी ये लद्दाख में। कहाँ? लद्दाख में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही है। किसी लद्दाख में विश्व की सबसे ऊंची मोटर योग सड़क का निर्माण किया गया है। अच्छा, ये सीमा सड़क संगठन BRO ने लद्दाख में समुद्र तल से 19,400 फीट की ऊंचाई पर विश्व की सबसे ऊंची मोटर योग सड़क का निर्माण किया। अच्छा, आपके दिमाग में ये क्लिक करना चाहिए कि सीमा सड़क संगठन ये कब आया? ये 1960 में। कब? ये 1960 में आया। अच्छा, लद्दाख, तो ये है मैप में लद्दाख। लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर है कविंदर गुप्ता। अच्छा, लद्दाख में अभी, ठीक है, छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा बना है। ठीक है, कहाँ? भारत और चीन की सीमा बीच में लद्दाख में। ठीक है, तो ये भारत और ये चीन की सीमा यहाँ लद्दाख में ये छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। अच्छा, लद्दाख में अभी लद्दाख में एक झील है, जैसे पेंगोंग झील। पेंगोंग झील कहाँ है? ये लद्दाख में। अच्छा, लद्दाख में कुछ प्रमुख घाटी है, जैसे पुंगा घाटी लद्दाख में, सुरु घाटी ये लद्दाख में, और नुब्रा घाटी ये भी लद्दाख में, और मुरवा घाटी ये भी कहाँ है? लद्दाख में, और यांगचांग घाटी ये भी लद्दाख में, और साल्ट लेक घाटी ये भी कहाँ है? लद्दाख में। तो इतना ध्यान में आना चाहिए आपको लद्दाख से। अच्छा, लद्दाख, तो लद्दाख की रिगजन यांगडोल ने दक्षिण कोरिया में आयोजित हॉकी टुगेदर इंटरनेशनल कोचिंग कैंप में भाग लिया। इसरो के उच्च ऊंचाई वाले एनालॉन्ग मिशन HOP का उद्घाटन लद्दाख में किया गया। भारतीय सेना ने आकाश प्राइम स्वदेशी विकसित वायु रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण लद्दाख में किया। खुबानी उत्सव 2025 का आयोजन लद्दाख में किया गया। वटालिक क्रिकेट लीग 2025 का आयोजन ये लद्दाख में किया गया। माथो नांगरांग के नाम से जाना जाने वाला वार्षिक मठवासी उत्सव ये लद्दाख में शुरू हुआ। खेलो इंडिया विंटर गेम्स ये 2025 लद्दाख में हुई। तो लद्दाख से इतना इम्पोर्टेंट फैक्ट्स बनता है। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा नामचिक नामफुक कोयला खदान का उद्घाटन किया? तो ये अभी केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने नामचिक नामफुक कोयला खदान का उद्घाटन ये किए हैं अभी अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश के चांगलांग जिले में नामचिक नामफुक कोयला खदान का उद्घाटन किया। अब अरुणाचल प्रदेश, तो ये है मैप में अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश के CM पेमा खांडू और अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर KT पटनायक। अच्छा, अरुणाचल प्रदेश में ये कांगोट चोटी है। कहाँ? ये कांगोट चोटी 20 फरवरी 1987 को भारतीय संविधान के 53वें संविधान संशोधन के तहत इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। अच्छा, भारत और चीन के बीच एक रेखा है, ठीक है, एक ये रेखा है, कौन? मैकमोहन रेखा।
भारत और चीन के बीच एक रेखा जो मैकमोहन रेखा, ये 27 फरवरी 1914 को, ये किससे लगता है? ये अरुणाचल प्रदेश से ही लगता है। ठीक है, ये याद रखेंगे। ये भारत और चीन के बीच जो रेखा खींचा गया, ये मैकमोहन रेखा ही है। ये 27 अप्रैल 1914 को खींचा गया। अच्छा, अरुणाचल प्रदेश में कुछ टाइगर रिजर्व है। जैसे टाइगर रिजर्व सुनते ही पहले ये दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि इससे टाइगर प्रोजेक्ट कब आया, तो ये 1973 में। और अरुणाचल प्रदेश में नामदफा टाइगर रिजर्व, पकाऊ टाइगर रिजर्व और कमलांग टाइगर रिजर्व, ये कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में कुछ लोक नृत्य जैसे मुखौटा, योंगा, बाचो, लोथन और बाडो, ये क्या है? लोक नृत्य, जो मुख्य लोक नृत्य। प्रदेश में कुछ एलिफेंट रिजर्व है, जैसे कमिंग एलिफेंट रिजर्व कहाँ है? ये अरुणाचल प्रदेश। अच्छा, एलिफेंट रिजर्व, सबसे पहले ये एलिफेंट सुनते ही आप मेरे दिमाग में ये क्लिक करना चाहिए कि से भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब आया? ये 1972 में आया। और परियोजना हाथी कब आया? ये 1992 में आया। अच्छा, भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु ये हाथी है। ये कब घोषित किया गया? 2010 में। ठीक, ये ध्यान में रखना चाहिए। अच्छा, अरुणाचल प्रदेश तो अभी भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश में ड्रोन कवच अभ्यास किया। अरुणाचल प्रदेश में सुबनसिरी नदी पर 2200 मेगावाट ओजो जल विद्युत परियोजना को मंजूरी मिली। अरुणाचल प्रदेश में पल्लास बिल्ली का पहला फोटोग्राफिक साक्ष्य पाया गया। केंद्र सरकार ने अरुणाचल प्रदेश में 8,146 करोड़ रुपए की टाटो द्वितीय जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दी। अरुणाचल प्रदेश के पर्वतारोही कवक यानु ने माउंट किलिमंजारो पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की। अरुणाचल प्रदेश ने 2025 से 2035 को जल विद्युत का दशक घोषित किया। अरुणाचल प्रदेश में यूथालिना मलक्काना नामक तितली की एक नई प्रजाति खोजा गया। अरुणाचल प्रदेश से इतना दिमाग में क्लिक करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने गोवा में, कहाँ? गोवा में महाजे घर योजना की शुरू की है? तो ये गोवा में अभी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह महाजे घर योजना की शुरू की। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तालेगांव स्थित डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम में गोवा के महाजे घर योजना की शुभ आरंभ किए। यह योजना सरकारी और सामुदायिक भूमि पर बने घर को नियमित करने के लिए लंबे समय से रह रहे निवासियों को मालिकाना हक देने के लिए ये केंद्रित किया गया, जिसमें 11 लाख लोगों को लाभ होगा। अब गोवा की बात आई है, तो ये है मैप में गोवा। गोवा की कैपिटल पणजी, गोवा की कैपिटल पणजी, गोवा के सीएम प्रमोद सावंत और गोवा के गवर्नर पशुपति अशोक गजापति राजू। अच्छा, गोवा दिवस ये 30 मई को मनाया जाता है और गोवा मुक्ति दिवस ये 19 दिसंबर को, क्योंकि 19 दिसंबर 1961 को गोवा पुर्तगाल से मुक्त हुआ, इसीलिए गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर 1961 को और गोवा स्थापना दिवस ये 30 मई को। अच्छा, गोवा में लोकसभा की सीट 2, राज्यसभा की सीट 1 और विधानसभा की सीट 40। अच्छा, गोवा में नेशनल पार्क भगवान महावीर नेशनल पार्क कहाँ है? गोवा में। और डॉक्टर सलीम अली पक्षी विहार कहाँ है? ये भी गोवा में। अच्छा, गोवा में एक बंदरगाह है, ठीक है, जो मोरम्मा गांव, क्या नाम है? मोरम्मा गांव, ये गोवा में बंदरगाह है, जो जापान की लौ अयक्स भेजा जाता है, जो यहीं से भेजा जाता है गोवा से। तो गोवा से इतना इम्पोर्टेंट। अच्छा, गोवा की बात आई है तो गोवा वैश्विक आउटरीच के साथ ऐतिहासिक 10वें आयुर्वेद दिवस की मेजबानी करेगा। अच्छा, आयुर्वेद सुनते ही आपके दिमाग तुरंत क्लिक करना चाहिए कि इस गोवा
आयुर्वेद दिवस ये हर साल धन्वंतरी यानी कि धनतेरस के दिन मनाया जाता था। इसका कोई डेट फिक्स नहीं था, लेकिन अब आयुर्वेद का एक डेट फिक्स कर दिया गया। ये कब? 23 सितंबर को। ये 23 सितंबर को हर साल आयुर्वेद दिवस मनाया जाएगा। गोवा में मांडोवी नदी पर रोरो फेरी सेवा शुरू की गई। गोवा की फैनी को जीआई टैग मिला। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जब ये थे, अब तो नहीं है, तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने गोवा के राजभवन में आचार्य चरक और ऋषि श्रुति की मूर्तियां का उद्घाटन किया। गोवा को उल्लास नव भारत साक्षर कार्यक्रम के तहत 100% साक्षर घोषित किया गया। गोवा में ध्रुवीय भवन और सागर भवन केंद्रों का उद्घाटन किया गया। गोवा सरकार ने उत्तर प्रदेश अग्निशमन विभाग को सम्मानित किया। गोवा से इतना इंपॉर्टेंट फैक्ट बनता है। अच्छा, अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक आफ्टर मे चॉइस का विमोचन किया गया? तो ये आफ्टर मे चॉइस ये रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पूर्व केंद्रीय मंत्री और प्रख्यात पत्रकार एम.जे. अकबर के द्वारा लिखित पुस्तक है। तो कौन है? एम.जे. अकबर के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आफ्टर मे चॉइस का पुस्तक का विमोचन कौन किया? तो ये एम.जे. अकबर। अच्छा, पुस्तक की बात आई है तो अभी मनीष मुंद्रा ने अपनी कॉफी टेबल बुक वाइल्ड अफ्रीका थ्रू माई लेंस लॉन्च की। रवि के मिश्रा के द्वारा डेमोग्राफी, रिप्रेजेंटेशन और डेलिमिटेशन पुस्तक का विमोचन किया गया। अनुपम खेर ने अपनी चौथी किताब डिफरेंट बट नो लेस की घोषणा की। के.जे.एस. ढिल्लन के द्वारा लिखित पुस्तक ऑपरेशन सिंदूर द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियाज डीप स्ट्राइक्स इनसाइड पाकिस्तान का विमोचन हुआ। कैमेलिया पंजाबी ने लंदन में अपनी नई कुक बुक वेजिटेबल्स द इंडियन वे लॉन्च की। मनोज झा की नई पुस्तक इन प्रेज ऑफ कोएलिशन पॉलिटिक्स का विमोचन किया। जस्टिस डिनाइड जस्टिस लास्ट नामक पुस्तक ये कंचन चक्रवर्ती ने लिखा। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट बुक का नाम बता रहे हैं, उसका लेखक जो एग्जाम में ये प्रीवियस ईयर का, ठीक है। जैसे ब्रिंग इट ऑन ये दीपा मलिक के द्वारा लिखा गया। आई हैव द स्ट्रीट यह आर अश्विनी के द्वारा लिखा गया। द वन यह शिखर धवन के द्वारा लिखा गया। सर्कल ऑफ लाइफ ये सुधा मूर्ति के द्वारा लिखा गया। और दिया सलाई ये कैलाश सत्यार्थी, ये अभी हाल फिलहाल में जो बिहार पुलिस के एग्जाम में हुआ यही पूछा गया था कि इसे दिया सलाई किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये कैलाश सत्यार्थी। अच्छा, वॉइस सेल्स ये किसके द्वारा लिखा गया? तो ये त्यांगजी गौतसी के द्वारा लिखा गया। विटनेस ये साक्षी मलिक के द्वारा लिखा गया। थैंक ऑफ फूड इकोनॉमिक्स ये अभिजीत बनर्जी के द्वारा लिखा गया। होल्ड ऑन टू योर ड्रीम ये रस्सी बॉन्ड के द्वारा लिखा गया। वाई भारत मैटर्स ये एस जयशंकर के द्वारा लिखा गया। तो ये सब इंपॉर्टेंट बुक था। जैसे वाई कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स ये डी.वाई. चंद्रचूड़ के द्वारा लिखा गया। तो ये जो बुक का भी जो नाम बताए हैं ये प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ बुक का नाम है, ठीक है। और ये अभी रिसेंटली जो बुक लिखा गया है उसका ये नाम है। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व FICCI उच्च शिक्षा शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये नई दिल्ली में हुआ। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही है। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चिकित्सा में 2025 का नोबेल पुरस्कार किसने जीता? तो ये तीनों जीते, ब्रुनको, फ्रेड रामसेल और सिमोन सकागुची। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही होगा कि हाल ही में चिकित्सा में 2025 का नोबेल पुरस्कार किसने जीता? ब्रुनको, फ्रेड रामसेल और सिमोन सकागुची। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री शिवराज चौहान के
शिवराज चौहान ने कहा मखाना उत्कृष्टता केंद्र का शुभ आरंभ किया? तो ये पटना में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। कहाँ? पटना में। अच्छा, पटना में बापू टावर भी बनाया गया। अच्छा, इस क्वेश्चन का अब लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना। आज का क्वेश्चन है साने तकाइची किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी? अगर आप हमारा वीडियो कंटिन्यू देख रहे हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको आना चाहिए। नहीं आता, वीडियो को पॉज कीजिए, गूगल कीजिए, सर्च कीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। यकीनन मानिए जिस किसी भी चीज़ को आप अगर लिख देते हैं वो आपको हमेशा के लिए याद हो जाता है। अच्छा, किसी भी वीडियो का PDF फाइल चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल RSR हॉट ट्रिक सर्च करके जुड़ सकते हैं या इस QR कोड को स्कैन करके जुड़ सकते हैं। अच्छा, कल आपसे जो क्वेश्चन पूछे थे कि हाल ही में दुनिया का सबसे ऊंचा पुल किस देश में खोला गया? तो ये चीन में खोला गया। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी था। मैं फिर बोल रहा हूँ, ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल के बेल आइकन को प्रेस कर दें और जो भी स्टडी ग्रुप है व्हाट्सएप फेसबुक उस पर शेयर जरूर करें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।